सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जुई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान अज़ीम की दो मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इंशाअल्लाह रहमान मेरी गुफ्तगू इन दोनों आयतों के तनाजुर में सिमट कर रह जाएगी। इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक हर दौर में किस्म किस्म के फितने जन्म लिए। इस्लाम से पहले की बात करें तो उस वक्त भी लोग कुफ्र व शिर्क की तारीकी में डूब रहे थे। इस्लाम ने उन्हें नई ज़िंदगी अता की, ईमान कुफ्र से निकाल कर ईमान की रोशनी अता की। रब्बे क़दीर ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, क़ुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दें अल्लाह एक है। आप जानते हैं कि फितनों ने कई अंदाज में जन्म लिए, फितने कई तरीक़े से रूनुमा हुए। उन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना इल्हाद का था, बेदीनी का एक बहुत बड़ा फितना था। एक वक्त था जब एक अल्लाह की इबादत नहीं की जाती थी, लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे, कुफ्र व शिर्क की घटातोप तारीकियों में डूब गए थे और अल्लाह की वहदानियत को मानने से इनकार कर रहे थे। उस वक्त इस्लाम आता है, नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहि तहियतो वस्सना तशरीफ़ लाते हैं, फरमाते हैं रब की जानिब से वही की जाती है। रब्बे क़दीर अपने महबूब के ज़रिए ये ऐलान करता है, ऐ महबूब आप फरमा दें कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ऐ महबूब आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। पूरी उम्मत का अक्सर हिस्सा वहदानियत को कबूल कर लेता है और कुफ्र के बादल छटते हैं। इस्लाम उस कुफ्र के बादल से इस तौर पर नमूदार होता है कि मक्के मौसमा की सरजमीन हो, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन हो, वहां से निकलकर पूरी दुनिया में इस्लाम की शमा रोशन हो जाती है। ये इस्लाम की शफ़ाफियत है। दीगर मज़ाहिब का हम मुताला करें, वहां भी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इल्हाद का है, बेदीनी का है। इस ज़माने में भी लोगों ने अल्लाह को मानने से इनकार किया है, एक रब की इबादत से इनकार किया है।
बाज़ों ने तो ये कहा कि अल्लाह की ज़ात है ही नहीं, दुनिया खुद ब खुद कायम है। आप अंदाज़ा करें, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये माइक है, इस माइक का बनाने वाला कोई ना कोई है। अगर ये माइक, अगर कोई बनाने वाला ना हो, ये माइक वजूद में नहीं आ सकता। आपके सामने दुनिया की जो चीज़ें हैं ये हादिस हैं, अगर इनका बनाने वाला कोई ना हो तो ये वजूद में नहीं आ सकते। हम भी पैदा किए गए हैं, एक ज़माना आएगा हमारा भी वजूद मिट जाएगा, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। तो भला ये कब मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो गई हो और इसका बनाने वाला ना हो। फलासफा ने भी इनकार किया था। फलासफा ने इनका इस तौर पर इनकार किया कि अल्लाह ने उकूल अशरा को पैदा कर दिया है, 10 अक़लें हैं जो इस कायनात को चला रही हैं, कायनात के निज़ाम को चला रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक गांव में अगर 2 प्रधान हो तो गांव का निज़ाम कैसे चलेगा। कोई चाहेगा इधर सड़क बने, कोई चाहेगा इधर सड़क नहीं बननी चाहिए, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, निज़ाम इधर उधर हो जाएगा, निज़ाम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक शख्स हो, एक शख्स पूरी जिम्मेदारी निभाने वाला हो, एक शख्स उस निज़ाम को संभालने वाला हो, आप बताएं उस वक्त निज़ाम किस अंदाज में चलेगा। आपने महसूस किया होगा, जब माहौल खुशगवार होता है, फिजा खुशगवार होती है और लोगों के अंदर इत्तेहाद और यगानगत की एक शमा रोशन होती है और एक फिजा कायम होती है, तब इनकलाब आता है। उन कौमों का भी जायज़ा लेने जिनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक था, उन्होंने उसी के बदौलत कामयाबी पाई है। और जिन्होंने एक खुदा से भटक लिया, एक खुदा से अपना रास्ता अलग कर लिया, तो आपने देखा होगा कभी वो पत्थरों को पूजने लगे, कभी उन्होंने किसी और चीज़ को अपना माबूद करार दे दिया। आप हिंदू मत का मुताला करें, हिंदू मत में भी इसी तौर पे कंसेप्ट पाया जाता है। उनके यहाँ भी एक खुदा का तसव्वुर नहीं है, अगर वो मानते भी हैं तो इस तौर पर मानते हैं कि कण कण में भगवान है, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसमें खुदा मौजूद है। यही तो हुलूल का अक़ीदा है, यही अवतार का अक़ीदा है कि हर चीज़ में खुदा मौजूद हो। हम ये नहीं कहते। इस्लाम का अक़ीदा ये है, कितना साफ अक़ीदा है, अज़ीज़ो समात करो। इस्लाम अक़ीदा अता करता है, इस्लाम ये पैगाम देता है कि हर चीज़ में खुदा के मज़ाहिर और खुदा की कुदरत शामिल होती है, ना कि हर चीज़ में खुदा शामिल होता है। कुरान खुद बबाज़ दुहल ऐलान करता है, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस आसमान और ज़मीन में 2 खुदा होते तो उसका निज़ाम बिगड़ जाता, ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। आप उनसे भी पूछें जिन लोगों ने इस तौर पे अल्लाह के वजूद का इनकार किया है, उन्होंने हम पर जब अटैक करना शुरू किया है तो कभी उन्होंने इस तौर पर अटैक किया कि कहा इस्लाम औरतों के हुकूक नहीं देता है, इस तौर पे भी अटैक किया कि इस्लाम के जो सच्चे नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, वो हक़ पर नहीं थे, अल्लाह की जानिब से नहीं भेजे गए थे, उन पर जो कुरान नाजिल हुआ था वो कुरान हक़ नहीं है, बल्कि जो वही नाजिल हुई थी उन्होंने किसी आदमी से लिया था। इस तौर पर एतराज़ात हो रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को इस तौर पर इल्मे दीन मुस्तफ़ा सिखाएं कि आज इन चैलेंजेस का मुकाबला करें, इन सोशल मीडिया पर फैलाए गए इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडों का मुकाबला करें और उनका इल्मी और मुदल्लल जवाब दे सकें। मैं आपको बता दूं, इस्लाम कितना साफ़ और शफ़ाफ़ मज़हब है। इस्लाम के अक़ीदे वहदानियत पर जब इन्होंने कोई ज़रब ना लगा सकी तो यूँ एतराज़ किया इस्लाम औरतों के हुकूक नहीं देता है। आप बताएं, क्या यकीनन ये ऐसा है कि इस्लाम औरतों के हुकूक नहीं देता? आप खुद बताएं। वो एतराज़ इस आयत पे होता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी
औरत को मर्द के मुकाबिल में एक हिस्सा मिलेगा और मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा। इस तौर पर कि अगर ये एतराज़ करते हैं कि देखो तुम्हारा इस्लाम नाइंसाफ़ी करता है, मर्दों को 2 हिस्सा दे रहा है, औरतों को 1 हिस्सा दे रहा है। मेरे अजीज़ों, आप अंदाज़ा लगाओ, इस्लाम ये मजहब मुसावात नहीं है, मजहब अदल है। इसको आप समझने की कोशिश करें। एक नज़ीर के ज़रिए मैं समझाता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, स्कूल में जाता है, जिसका खर्च होता है 50 रुपये, और एक बच्चा है इसको मदरसे में जाता है या मकतब में जाता है, उसका खर्च लगता है 10 रुपये। आप बताएं अदल का क्या तकाजा है? क्या आप दोनों में मुसावात करेंगे? दोनों को आप बराबर हक देंगे? 10 रुपया देंगे दोनों को। अगर दोनों को 10 रुपया देते हैं तो उस बच्चे की जो कॉन्वेंट में जाता है उसकी हक तलफी हो रही है। और अगर आप उसको 50 रुपया दे देते हैं तो इधर से ज़्यादती होगी कि ये लड़का जिसकी उम्र थी 10 रुपये में खेले कूदे और खा पी के फुर्सत पा जाए, वो 50 रुपये पाएगा, अय्याशी करेगा, अय्याशी के अड्डों को आबाद करेगा। तो ये बताएं क्या निज़ाम बरकरार रह पाएगा? कतान नहीं रह पाएगा, हरगिज़ नहीं रह पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है, इस्लाम ने जो निज़ाम अता किया है वो हक है। और इस्लाम का निज़ाम ये है कि ऐ मेरे अज़ीज़ों, लिज़्ज़क्र मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्दों को औरतों के बिन मुकाबिल 2 हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि मर्दों को ज़िम्मे वो काम है जो औरतों के ज़िम्मे नहीं है। आप महसूस करें, क्या मर्द के ज़िम्मे घर के अखराजात नहीं होते हैं? इससे औरत फारिगुल बाल होती है। औरत के ज़िम्मे सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश होती है और मर्द को इधर उधर से ठोकरें खाकर कमाई करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं एक घर चलता है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इस्लाम मर्द को 1 हिस्सा दे दे और औरत को भी 1 हिस्सा दे दे तो क्या दोनों में तवाज़ुन बरकरार रह जाएगा? हरगिज़ नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप ये ज़ाब्ता बना लें और ये ज़ाब्ता अपने जहन में जहन नशी कर लें कि इस्लाम मुसावात का मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम अदल का मज़हब है। इस्लाम जिसका जो हक है उसको वो हक देता है। आपने हदीस मुबारका में सुना होगा जिसका मफ़हूम ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, आपके पड़ोसियों का भी है, लिल जार हक़्क़ुन, पड़ोसियों का भी हक है। क्यों इस्लाम ने फरमाया था? इस्लाम ने इसीलिए फरमाया था कि अगर तुम पड़ोसियों का ख्याल नहीं करोगे, पड़ोसियों को ख्याल नहीं करोगे, वो भूखा मर जाता है तो तुम्हारे अंदर से इंसानियत का फुकदान हो जाएगा, और जब इंसानियत का फुकदान हो जाएगा तो तुमसे पस्त कौम कोई और हो ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, एक पैगाम मैं ज़रूर देता हूँ आपको, कोई भी कहीं का भी हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा पैदा करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई एतराज़ करता है, कुछ भी कहता है, उसकी बात ज़रूर सुन लें, लेकिन कभी भी कान नहीं धरना। उसकी बातों में ज़रूर कहीं ना कहीं तासुब का उन्सुर पाया जा रहा होगा। वो तासुब की बुनियाद पर इस्लाम पर एतराज़ कर रहा होगा। आप खुद सोचें, क्या ज़माने रिसालत से अब तक ऐसे उलमा नहीं पैदा, ऐसे बदमाश किस्म के लोग नहीं पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम को तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत, आप स्टेज पर देख रहे हैं कि अभी अभी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत
खलीफ़ा हुज़ूर उवैस मिल्लत व खलीफ़ा हुज़ूर सईदी मियाँ हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला बरकाती दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और साथ ही साथ मुफ़क्किर इस्लाम कायद अहले सुन्नत नब्बास कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मुश्ताक़ अहमद बरकाती साहब क़िबला बानी व मोहतमिम जामिया हज़ा स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं कुछ देर के लिए आपसे मुखातब हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अक़ीदे वहदानियत, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कितने भी अक़ीदे हों, इस अक़ीदे के मुक़ाबिल सब बातिल हैं। अल्लाह एक है, यही अक़ीदा हक़ है और यही इस्लाम ने अता किया है, यही कुरान ने अता किया है, यही नबी ने हमें बताया। अब आइए मैं अपनी दूसरी आयत करीमा, दूसरी तिलावत करदा आयत करीमा की तरफ चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत मुक़द्दसा पर आप गौर करें। रब्बे क़दीर कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये नबी तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। तो हैं क्या? किसी मर्द के बाप नहीं है। किस चीज़ की तरफ इशारा है? आप गौर करें। नबी आखिर ज़मां अलैहि तहियत व सना के साहबजादगान 3 थे। तीनों साहबजादे बचपन में हद्द बुलूग को पहुंचने से पहले वसाल फरमा गए। तारीख़ हमें यह बताती है साहबजादगान वफ़ात फरमा जाते हैं। उसके पीछे जब हम हिकमतों की तरफ नज़र करते हैं तो ये बात खुलकर सामने आती है कि अल्लाह ने इसके पीछे बड़ी हिकमत रखी थी। वो हिकमत ये थी, आए मुसलमानों अंदाज़ा लगाओ अल्लाह का कुरान कितना हक़ है, अल्लाह के कुरान में कितनी गहराई है, और नबी की अज़मत का अंदाज़ा लगाओ। रब्ब क़दीर कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं। मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, लेकिन ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। ये बचपन में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान का विसाल फरमा जाना इस बात की तरफ गम्माज़ी करता है कि अगर सरकार के साहबजादगान होते तो दीगर अंबिया के जैसे साहबजादगान नबी हुए, अल्लाह के प्यारे हबीब के साहबजादगान नबी होते, और अगर वो नबी होते तो यकीनन खातमियत मोहम्मदी पर ज़रूर फ़र्क आता कि अल्लाह के हबीब आखिरी नबी ना रह जाते। और अगर वो ना होते, अगर वो नबी ना होते तो इससे क्या लाजिम आता? इससे लाजिम ये आता कि दीगर अंबिया के साहबजादगान वो नबी हुए, और अल्लाह के प्यारे हबीब जिन्हें अल्लाह आखिरुन नबिय्यीन कह रहा है, कुरान में इरशाद फरमाता है ये आखिरी नबी हैं, सब नबियों के आखिर हैं। ये सब नबियों के आखिर कैसे होते? अगर इस तौर पर होता कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान नबी ना होते तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में कमी आ जाती कि दीगर अंबिया के साहबजादगान जो हैं वो नबी हैं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान नबी नहीं। इस बात को वाज़े करना था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, ये मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इससे पता चला कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब आखिरी नबी होने के बाद इस पर भी एतराज़ होता है, नबी कौन होता है? नबी वो होता है जिसे अल्लाह ताला वही फरमाता है और उसे मौजज़ात के ज़रिए उसकी तायीद व तौसीक़ फरमाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब दीगर अंबिया की तारीख़ उठा कर देख लें, उनको भी मौजज़ात अता किए गए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजज़ात अता किए गए। सबसे बड़ा मौजज़ा जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो कुरान है, वो कुरान अज़ीम है, जो आज की इस तारीख़ में जिसे दस्तूर हयात कह सकते हैं, इंसानी
ज़िंदगी का अजीम शान इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जो निज़ाम कानून है, कानून रब्बानी है, जिसके ज़रिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को फैलाया था। मैं बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआगू हूँ। मौला ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की आमदन सहमन लफ्ज़न मानन कोई गलती हुई हो तो रब्बे क़दीर माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।